क्या पोल्टू सच में तलाक देगा? क्या मंजली को इंसाफ मिलेगा? क्या ठाकुर जी और बुआ अपनी चालों से बाज आएंगे? पुलिस ने किया पोल्टू को अरेस्ट क्योंकि अहाना द्वारा किया गया है पोल्टू पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस। क्या आपने कभी सोचा है, जब हवेली का आंगन रोशनी से जगमगा रहा हो, ढोलक बज रही हो, मेहमान नाच रहे हों और हर तरफ खुशियों का माहौल हो, तभी कोई दिल ही दिल में साजिश रच रहा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब कुछ आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सच जीत पाएगा या झूठ फिर से अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लेगा? और अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। दुर्गा हवेली में आज खुशियों का दिन था। मंजली बहू दुर्गा देवी की भतीजी की शादी के लिए आशीर्वाद देने गई थी, लेकिन जैसे ही वो लौटकर आती है, हवेली में जैसे तूफान उठ जाता है। पोल्टू गुस्से से लाल मंजली पर चिल्लाता है, तू मुझसे पूछे बिना चली गई? मैं तुझे तेरे मायके छोड़ दूंगा और याद रख, मैं जल्द ही तुझसे तलाक ले लूंगा। हवेली में सन्नाटा छा जाता है। मंजली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अहाना आगे बढ़ती है। वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। बस बहुत हो गया पोल्टू, अगर तुमने मंजली दी के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस करूंगी। देखती हूं तुम कैसे तलाक देते हो। सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। पोल्टू का गुस्सा और भड़क उठता है, लेकिन अहाना की आंखों में डर नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। सिचुएशन हाथ से निकलने वाली थी। तभी दुर्गा देवी की आवाज गूंजती है, बस करो, अब कोई इस बारे में एक शब्द नहीं कहेगा। सब अपने अपने कमरे में जाइए। दुर्गा देवी का आदेश मानकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन पोल्टू के मन में बदले की आग जल उठती है। अहाना, मैं तुझे सबक सिखाकर रहूंगा। उसने मन ही मन कसम खाई। कुछ दिनों बाद अहाना एक बड़ा कदम उठाती है। वो अपनी सास दुर्गा देवी को देवड़ा जी के साथ बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए बनारस भेज देती है, बिना किसी को बताए। जब हवेली में ये बात सबको पता चलती है, तहलका मच जाता है। ठाकुर जी को तो जैसे मौका मिल जाता है। भाभी ने बहुत गलत किया, इतनी बड़ी बात सबको बताए बिना। मुझे पहले ही शक था दाल में कुछ काला है। अहाना की आंखों में गुस्सा आ जाता है। ठाकुर जी, जुबान को लगाम दीजिए। मैं अपनी सास के बारे में एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। अर्जुन को जब पता चलता है कि अहाना ने उसकी माँ को बिना बताए बनारस भेज दिया तो वो फट पड़ता है। अहाना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अहाना समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार अहाना कह देती है, ठीक है अर्जुन, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं निभा सकती, मैं खुद डिवोर्स दे दूंगी। लेकिन खबरदार, अगर दोबारा ऊंची आवाज में मुझसे बात की। हवेली में तनाव बढ़ता जा रहा था। पोल्टू और ठाकुर जी यही मौका ढूंढ रहे थे कि अहाना को कैसे नीचा दिखाएं। फिर वो दिन आता है जब अहाना का अपमान सबके सामने किया जाता है और उसे घर छोड़ने को कहा जाता है। लेकिन अहाना अकेली नहीं थी। बाकी तीनों बहुएं आगे बढ़ती हैं। जहां हमारी इज्जत नहीं, वहां हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम चारों आज ये घर छोड़ देंगे। पूरा हवेली का आंगन सन्नाटे में डूब जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चारों बहुएं एक साथ इतना बड़ा कदम उठाएंगी। बनारस से लौटते समय दुर्गा देवी को खबर मिलती है कि उनकी गैर मौजूदगी में चारों बहुएं घर छोड़ चुकी हैं। उनके हाथ से पूजा का थाल छूट जाता है। हवेली में लौटते ही दुर्गा देवी का गुस्सा फट पड़ता है। पोल्टू, ठाकुर जी, किसने दिया तुम्हें ये हक कि मेरी बहुओं का अपमान करो? पोल्टू सफाई देने की कोशिश करता है। भाभी, अहाना नहीं तो, लेकिन दुर्गा देवी बीच में ही रोक देती हैं। बस एक शब्द और मत कहना। जिस दिन मैंने बहुओं को इस घर में लाया था, मैंने ये वचन दिया था कि ये इस घर की बेटियां हैं, और आज तुमने इन्हें रुलाकर बाहर जाने को मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ अहाना और बाकी तीनों बहुएं पास के पुराने आश्रम में ठहर जाती हैं। अहाना तय करती है कि अब वो डरकर पीछे नहीं हटेगी। हम यहीं से अपनी नई शुरुआत करेंगे। अहाना कहती है। मंजली बहू की आंखों में आंसू थे। दीदी, लेकिन हवेली का क्या होगा? अहाना का जवाब साफ था, जब तक इस घर में हमें इज्जत नहीं मिलेगी, हम वापस नहीं जाएंगे। इस बार हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। पोल्टू और ठाकुर जी समझ जाते हैं कि अगर दुर्गा देवी ने उन्हें घर से निकाला तो उनका सब खत्म। इसलिए वो नया खेल खेलते हैं। हमें बहुओं से माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन अपने तरीके से। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। दोनों मिलकर एक मीठी चाल चलते हैं। हवेली में सबके सामने कहते हैं, हम अपनी गलती मानते हैं, बहुओं को वापस बुला लो। लेकिन अंदर ही अंदर प्लान बनाते हैं कि जैसे ही बहुएं वापस आएंगी,
उन्हें ऐसा फंसाएंगे कि वो खुद घर छोड़ दें। दुर्गा देवी खुद बहुओं को वापस लेने जाती है। अहाना थोड़ी देर सोचती है लेकिन मान जाती है। ठाकुर जी, पॉल्टू, याद रखना, इस बार अगर हमारी इज्जत पर आंच आई तो हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। शुरू में सब ठीक चलता है, लेकिन पॉल्टू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो अहाना पर झूठा इल्जाम लगाता है कि उसने घर के पैसे चुराए। हवेली में फिर हंगामा मचता है। अहाना सबूत ढूंढती है और सच सबके सामने लाती है। सबके सामने पॉल्टू और ठाकुर जी का झूठ उजागर हो जाता है। दुर्गा देवी गुस्से में फैसला सुनाती है, आज से पॉल्टू और ठाकुर जी इस हवेली में कदम नहीं रखेंगे। ये घर मेरी बहुओं का है। जो इन्हें रुलाएगा उसे मैं इस घर में नहीं रखूंगी। हवेली में पहली बार सबके चेहरे पर सुकून था। अहाना की आंखों में चमक थी। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविज़न अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।